तानाशाही है। भय से कोई नॉमिनेशन करने नहीं जाता है। जो कि हम सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हमारा पावर है, इससे उनको डरा धमकाकर और नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है। नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उनका पेपर भी छीन लिया जाता है। मनमानी करते हैं और सभी को नहीं वोट नहीं देने देते हैं। यहाँ पे 2009 में आकर यहाँ पे लड़के लोगों को मारे थे अपने थप्पड़ से। डर लगता है कि मारने पीटने लगेंगे तो दूसरे में वोट दिया जाएगा। प्रशासन से खुदबा के मराते थे। अच्छा, यहाँ भी आते थे, यहाँ भी मारकर प्रशासन डर मत है, कोई भी लड़ सकता है। मत कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है, कोई नहीं रोक सकता है। सरकार रोकेगी, हमको लड़ाई करना होगा तो हम रोकेगी उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों रोका जा रहा है? एक मतलब दबंगई दिखाया जा रहा है ना। लेकिन वहाँ हम लोग जाने में भय है। क्या हम वोटिंग देने जाते हैं तो डर लगता है? वहाँ डर लगता है। बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है और सभी जगह इसकी चर्चाएं काफ़ी है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है वो किसानों के हित के लिए होता है, किसानों के लिए किया जाता है। ये वो बिहार है और ये वो पैक्स का चुनाव है जहां हर पंचायत में लोग आपस में लड़ते हैं। एक नहीं 10-10 उम्मीदवार ऊपर उतरते हैं और एक ऐसा इकलौता पंचायत है जहाँ पे महज एक उम्मीदवार उतरते हैं। इसका वजह क्या हो सकता है, हम लोगों से समझते हैं। आप लोग ये बताइए, क्या हमने किसी को बुलाया है यहाँ पे? नहीं। सब अपनी इच्छा से और समस्या की वजह से इकट्ठा हुए हैं। तो क्या यहाँ पे एक समस्या क्या है? सबसे तो पहले लोगों से मैंने सुना कि यहाँ पे डर है, डर का माहौल है कि बूथ अपने यहाँ करा लिया गया। जो फिलहाल पैक्स के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ बूथ है, तो लोग यहाँ पंचायत के लोग वहाँ वोट जाकर डालने से डरते हैं। क्या ऐसा है? इसमें सच्चाई है कुछ? जाइबे नहीं करते, जाने के बाद वहाँ दहशत फैला दिया जाता है, सब लोग भाग जाते हैं, खदेड़ दिया जाता है। तो प्रशासन कहाँ होती है? प्रशासन वहाँ नहीं, प्रशासन देखते रह जाते हैं, उनके घर में बैठ जाते हैं जाकर। और वहाँ ये है कि बूथ पैक्स मुख्यालय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर पैक्स मुख्यालय पर सिलारी पंचायत है, यहाँ पर स्कूल है, हाई स्कूल है, मध्य विद्यालय है, सरकार भवन है, पंचायत भवन है। यहाँ से हटाकर अपने गोदाम पर ले गए। गोदाम का स्थिति है कि वो लीज पर लिया, जबकि प्राधिकार का चिट्ठी है तो कहीं भी गोदाम जो लीज पर लिया उसमें कहीं सेंटर नहीं बनाना है, बूथ सेंटर नहीं बनाना है। और एक गोदाम में 3 बूथ की कैसे अवेलेबल है, जबकि वहाँ पर निकास और प्रवेश दोनों होना चाहिए। जबकि एक ही दरवाजा से कैसे सभी 3 बूथ चलाएंगे वो लोग? मनमानी करते हैं और सभी को नहीं वोट नहीं देने देते हैं। ये इस बात से सहमत हैं आप? एकदम बिल्कुल सहमत है। तानाशाही है। भय से कोई नॉमिनेशन करने नहीं जाता है। जो कि हम सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हमारा पावर है, इससे उनको डरा धमकाकर और नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है। नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उनका पेपर भी छीन लिया जाता है। नाम क्या है वो मंत्री का? जय कुमार सिंह। अच्छा, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह। यहाँ पे 2009 में आकर यहाँ पे लड़के लोगों को मारे थे अपने थप्पड़ से। जय कुमार जी ने मारा एक बार चुनाव लड़े थे, महेंद्र सिंह, इसी गांव के सिलारी के, और उनके पक्ष में जो वोट देने जाता था उनको मारा जाता था। जय कुमार सिंह के द्वारा, जय कुमार सिंह के लोगों के द्वारा, जय कुमार सिंह के द्वारा। और 2009 के बाद अपने पावर का यूज करके बूथ को अपने यहाँ अपने घर में ले जाकर ट्रांसफर कर दिया गया। तो नीतीश जी के सरकार के वो आदमी हैं, जब सरकार उनकी थी, जब वो जीते हुए कैंडिडेट थे तो मंत्री भी रह चुके हैं। तो नीतीश जी तो कहते हैं हमारे यहाँ सुशासन बाबू की सरकार है, फिर सुशासन बाबू के लोग ही इस तरह से अत्याचार करेंगे तो फिर कैसे सुशासन की सरकार मानी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। सब ये झूठा वादा है। सरकार जितना तनाशाही से चल रही है, उनके मंत्री, उनके नेतागण जितना तनाशाही कर रहे हैं कि प्रशासन को दबा कर रखे हुए हैं। कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी इसका कंप्लेन किया था, वो भी कहे कि नहीं। ऐसा कंप्लेन किए थे आप वीडियो के पास? वीडियो के पास कंप्लेन किए थे। जब 2019 में मेरे भाई नॉमिनेशन करने गए तो उनका नाम काट कर 2003 का, जब मेरे पास रसीद है, और उनका नाम सदस्य में कर दिया गया। वीडियो बोले कि नहीं, हम नॉमिनेशन नहीं लेंगे। इस वजह से हम लोग बाय रिटर्न हो गए। इन लोगों का कहना है कि जय कुमार जी जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रशासन को प्रेशराइज किया जाता है ताकि जो नॉमिनेशन भरा जाता है उसको रद्द किया जाए, या फिर जो वोटर्स होते हैं उनके नामों में भी गड़बड़ी की जाती है। यहाँ तक कि 2009 में बताया जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव होता था सिलारी पंचायत, लेकिन सिलारी पंचायत में कोई बूथ नहीं होता है पैक्स का, वो बगल के गाँव में होता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मंत्री हो या मंत्री के पावर का जो होता है वो मिसयूज किया जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ और भी लोग हैं, सबसे समझे क्या सबको ये डर है या एक ही 2 व्यक्ति हैं? और इसमें कितनी सच्चाई है? आपको भी डर लगता है वोट देने जाने में? बिल्कुल डर लगता है। हम बिल्कुल डर लगता है। बिल्कुल। क्यों डर लगता है?
डर लगता है कि मारने पीटने लगेंगे तो दूसरे में वोट दिया जाएगा तो। अच्छा हैं? प्रशासन से खुदबा के मराते थे, अच्छा यहाँ भी आते थे, यहाँ भी मार कर प्रशासन हाँ, डर लगता है, डर लगता है। हाँ डर लगता है। तो हमारे देश में तो संविधान है, फिर डर किस बात की है? डर तो संविधान तो है, लेकिन समर्थन तो कोई बड़ियारी उन लोग करते हैं वहाँ, मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। धजिया उड़ा देते हैं। हाँ। आप भी सही बात है। हाँ, डर लगता है। सर मद है, कोई भी लड़ सकता है, मद कोई भी लड़ सकता है, बिल्कुल, लोकतंत्र है किसी को कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल नहीं है। रोक सकता। सरकार रोकेगी, हमको बिल्कुल नहीं रोकेगा। लड़ाई करना होगा तो हम रोकेगी उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? नहीं। क्यों आखिर क्यों रोका जा रहा है? एक मतलब दबंगई दिखाया जा रहा है ना, नाम काट दिया है। यहाँ और भी लोग हैं। इस बात में सच्चाई है कि यहाँ के वोटर हो या सिलारी पंचायत के वोटर्स हैं, उनको एक सेकंड नहीं है, मेरा तो वोट नहीं है, लेकिन हम ये बात को सुने हैं कि वहाँ पर लोग इस तरह के करते हैं कि अगर मेरा अपना वोट ले लिए तो उसको लोग छीन कर अपने से मारते हैं। ये सुना है आपने? सुना है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सही बात है, सही बात है। मतलब जबरदस्ती वहाँ वोटिंग पे, पोलिंग बूथ पे किया जाता है। हाँ, खुद मेरे भाई का नॉमिनेशन हो रहा था, पेपरे छीन लिए थे लोग। तो लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि प्रशासन को जाकर? प्रशासन संग है। हाँ, प्रशासन मिलकर करा रहा हाँ, है। मिल करके करा रही है प्रशासन। आप क्या कहेंगे? आपका सुना कि आप खुद यहाँ प्रत्याशी हैं, इन्होंने हिम्मत किया है और उनके खिलाफ, उनका नाम क्या है, मनीष जी नाम है शायद, जो फिलहाल बने हैं। फिलहाल जो यहाँ के पैक्स प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष हैं फिलहाल, उनका नाम मनीष जी हैं, जो कि यहाँ पे जयकुमार जी के भतीजे लगेंगे, शायद रिश्ते में भतीजा लगेंगे, और उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था। तो आपका शुभ नाम क्या होगा? मदन कुमार सिंह। मदन कुमार सिंह जी ने निर्णय लिया कि हम खड़ा होंगे, और इन्होंने खड़ा है उनके खिलाफ। क्या लगा आपके मन में? डर नहीं लगा कि लोग नहीं खड़े हो रहे हैं तो हम क्यों खड़े हों? ऐसा बात है कि मान लीजिए यहाँ पंचायत के लोग कहे कि नहीं, किसी को नॉमिनेशन मैंने हो रहा था, छटवा देते थे। तो हम सोचे कि एक बार फिर हम अपना चुनाव लड़ें। आखिर मान लीजिए हमका लड़ने का अधिकार है ना, बिल्कुल है। तो इसलिए अपना हम नॉमिनेशन करने के लिए तैयार हुआ। तो अधिकार तो सबको है, लोग डरते हैं यहाँ तो वोट देने से डरते हैं। आप नॉमिनेशन नहीं छटवा देते थे ना, तो किसको नॉमिनेशन छटवाएंगे? कल आपका भी नॉमिनेशन छट जाएगा। छटेगा तो छटेगा, लेकिन चुनाव में लड़ूंगा। उसके लिए मैं एकदम पूरा फुल समर्थन के लिए जनता के साथ में खड़ा हूँ। जनता जो कहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जो डर का माहौल है वोटरों को खास तौर से? वोटर का इसमें सच्चाई है या गलत अफवाह फैलाया जा रहा है? सच्चाई है। मतलब वोटर्स जो होते हैं पैक्स के, वहां जाकर देने से डरते हैं, वोट देने में। हाँ, देने से डरते हैं। तो ये आपको मैंने सिलारी पंचायत का दिखाया। यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए थे, उनका जो ये मानना है कि हमें डर लगता है वहाँ जाकर के वोट देने से। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, फिलहाल हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ के लोगों की राय समझेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या सच में वहाँ के जो पोलिंग बूथ है वहाँ जाकर वोट डालने से लोग डरते हैं। अगर डरते हैं तो ये लोकतंत्र किस बात का है? यहाँ की जो प्रशासन है, BDO हैं या DM साहब हैं, वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उसको कब्जा करके वोटिंग कराया जा रहा है? ये लोगों का कहना है, लोगों से हमने राय ली है, लोगों की ये प्रतिक्रिया है। फिलहाल हम दूसरे गांव में चलेंगे और वहाँ की जनता की राय समझेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या वहाँ भी इस तरह का डर का माहौल है या। फिलहाल हम आ चुके हैं सैना गाँव में, और यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये हमने बात की इससे पहले तो बताया कि हम पैक्स में मतदाता सूची में हमारा नाम है, लेकिन हम वहाँ वोट देने नहीं जाते हैं। कारण वजह क्या है वो हम इन्हीं लोगों से समझते हैं। सर बताइए, जैसा अभी आपने बताया कि आपका पैक्स में नाम होने के बावजूद भी जो पैक्स बूथ है वहाँ आप वोट देना जाना पसंद नहीं करेंगे, तो आपका ये मतदान करना आपका अधिकार है, ताकि किसानों के जो हक है, अधिकार है, वो मिल सके। तो क्या दिक्कत है? आपको वोट तो देने जाना चाहिए। हाँ, जो यदि पंचायत पर हमारा बूथ रहेगा, सिलारी पंचायत है, तो हम लोग जाएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ हम लोग जाने में भय है। मतलब वहाँ जाने में भय है? हाँ, हम लोग का बूथ यदि सिलारी पंचायत पर हो जाए तो हम लोग को जाने में दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? यही है, हम लोग को सिलारी पंचायत पर होना चाहिए। अपना जो पैक्स का बूथ है वो सिलारी पंचायत में होना चाहिए, और जो अपना भय का जो माहौल है इसमें सच्चाई है, जो लोग कह रहे हैं वो सही है। इसीलिए सब जनता जाने में वहाँ ठीक नहीं पसंद करते हैं, भय से सेफ नहीं महसूस करती है वहाँ हाँ, जाने में, क्योंकि उनके घर पे है वो। हाँ, वो घर के बगल में है। यहाँ पंचायत पर होगा, स्कूल पर अच्छा है। आपका भी पैक्स में नाम है ना? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो सवाल है ये जानना कि क्या वहाँ के लोगों के द्वारा जो पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या लोगों पे दबाव बनाया जाता है, लोगों पे वहाँ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ताकि लोग डर जाएं? हाँ, एक आध बार ऐसा घटना भइल बा, ऐसे आदमी भय से ना जा। पंचायत भवन पर हो जाए तो आदमी आम जगह बा वो जाके आदमी रह सके। मतलब अभी चाहते हैं कि अपने पंचायत भवन पे हो बूथ, न कि वहाँ हो। हर प्रोग्राम पंचायत भवन पर होता वो होके की चाहिए। हाँ, जगह फैल बा हो जा, अब जा घर में सब गल पसंद ना करे।
आपको और भी दिखाएंगे। तो भी कुछ पैक्स के लोग हैं यहाँ पे, पैक्स में इनका नाम है वोटर्स लिस्ट में, इसी सैना गांव में। तो हम इनसे भी वही सवाल पूछेंगे जो बाकी लोगों से सवाल पूछे हैं कि क्या जो पैक्स के वोटर होते हैं, वोट देने जाते हैं उस गांव में प्रस्टियाँ, तो क्या डर लगता है, डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, और क्या किसी तरह का दबाव बनाया जाता है वोटरों को? हाँ, कुछ दबाव तो आपके पंचायत के लोगों का ये राय है, तो ये सच है या झूठ है? सच है, सिलारी पंचायत ठीक है। मतलब वहाँ नहीं, सच है ये कि क्या वहाँ जाने पे वोटरों पे दबाव बनाया जाता है? क्या कोई जबरदस्ती होता है? हाँ, दबाव कुछ बनता है वहाँ। अच्छा, आपका भी तो नाम है इसमें वोटर लिस्ट में, तो आपकी क्या राय है? जो हमने सवाल पूछा इनसे वही सवाल आपसे भी है कि क्या हम वोटिंग देने जाते हैं तो डर लगता है वहाँ? डर लगता है। हाँ। और वहाँ से अच्छा है सिलारी में हो जाने पर सुविधा है जी। लोगों की सबकी मत यही है कि प्रसडिया से हमारा जो बूथ है वापस लाकर सिलारी किया जाए। घर रहने के चलते वहाँ दबाव बनता है जी। तो वोटर्स फ्री होकर के वोट नहीं दे पाते? नहीं दे पाते हैं, सहम जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ। लोगों का कहना है कि अपने संबंधी लोगों का नाम जोड़ देना, जिनके पास खेत नहीं है उनका भी नाम उसमें जोड़ देना, ऐसा चाहिए किसान के होखे के एकरा में कोऑपरेटिव जो है किसान के, लेकिन बहुत आज माने कमजोर वर्ग के भी लोग का इसमें बहुत नाम है। जिनका खेत नहीं है उनका भी नाम है? जिनका खेत नहीं है उनका भी नाम है। क्या जो प्रसडिया में वोटिंग करने लोग जाते हैं, पैक्स के जो सदस्य हैं, तो क्या उनको डर लगता है वहाँ वोट देने जाने में? दिक्कत होती है, उनको रहता है भाई कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा कि मुझे वोट दीजिए या हम डाल देंगे। हाँ, ऐसा होता है। आपके पंचायत के काफी लोगों से बात की और सबका यही मानना है कि नहीं, वहाँ हमें जाकर के वोटिंग करने में डर लगता है। और यहाँ पे ऐसा क्या कारण है कि वो खुद ही लड़ते हैं और खुद जीत जाते हैं? यहाँ पे तो फिर वोट डालने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आपके क्षेत्र में कोई लोग नहीं है लड़ने वाले? निर्दलीय नहीं, मतलब ये कहिए कि लोग पर्चा ही नहीं दाखिल करते हैं, नॉमिनेशन ही नहीं करते हैं। नहीं करने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि मतलब क्या कहेंगे उसको, कि वो भाई हमको नहीं जीतने देंगे या मेरा कहीं से कुछ पेपर में गड़बड़ी कर देंगे, अघोषित ही हो जाएंगे कल को, तो इसलिए अच्छा है कि हम नॉमिनेट ही न करें। संक्षेप में यही है कि जो आप जान रहे हैं सच्चाई वही है। हाँ, कि हर तरह से अपने पावर का मिसयूज करना और उस चीज़ को डाइवर्ट करना, और इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल से निर्विरोध चुने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना राय, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का एक राय है, और वो राय है अपने बल का प्रयोग करना, बूथ को डिस्टर्ब करना। लेकिन यहाँ पे भी प्रशासन को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। प्रशासन को ये लगता है कि सारी चीज़ें सही चल रही है। इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत किसानों का, ताकि धान खरीदा जा सके, किसानों को खाद मिल सके टाइम से, किसानों को ट्रैक्टर मुहैया कराया जा सके, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज्ञान, उनको जानकारी नहीं है किसानों को, या फिर उनको दिया नहीं जा रहा है। इस तरह की समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या इस क्षेत्र की है वो है बूथ चेंज करना, लोकेशन। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अपने पावर का यूज करके लोगों को डराना, धमकाना। इस तरह से लोगों का कहना है, लोगों की राय है। बाकी हम किसी और गांव में भी चलते हैं, इसी पंचायत के दूसरे गांव में चलेंगे, वहाँ के भी लोगों को राय सुनाएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।